नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे HPSSC का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, जिसमें कि आज हम इसका HPG के सेक्शन डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन हैं दोस्तों, हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि यह आपको आने वाले हिमाचल प्रदेश के हर एक एग्ज़ाम में हेल्पफुल हो सके। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और अगली वीडियो को नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से है। इस वर्ष में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। तो आपसे पूछा गया है कि जो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना कब हुई। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, 1970। तो दोस्तों, जो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है वो कब हुई है? 1970 में हुई है। अगर पूरी डेट की हम बात करेंगे तो ये हुई है 22 जुलाई को। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पूरी डेट की अगर पूछा जाएगा तो 22 जुलाई 1970 को इसकी स्थापना हुई है। तो उसमें जो उसके पहले उपकुलपति बने थे वो कौन बने थे? वो बने थे उपकुलपति। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो वो बने थे उस टाइम राम करण सिंह। तो यह इसके पहले उपकुलपति बने थे। तो इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप इन सभी को लिख लीजिएगा। अगर साथ ही हम बात करेंगे जो अदर यूनिवर्सिटी है हिमाचल प्रदेश में, तो डॉक्टर YS परमार जो यूनिवर्सिटी है वो कहाँ पे है? वो है नौणी में। तो नौणी कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है सोलन जिले में। तो इसके स्थापना कब हुई है? तो इसकी स्थापना हुई है 1985 में। और इसके जो उपकुलपति बने थे वो कौन बने थे? MR ठाकुर। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो MR ठाकुर इसके उपकुलपति बने थे। और इसके साथ ही अगर हम अदर यूनिवर्सिटी की बात करेंगे तो कृषि विश्वविद्यालय की बात करेंगे तो कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पे है? तो ये कहाँ पे है? ये है पालमपुर में। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। और इसकी जो स्थापना हुई है वो कब हुई है? 1978 में। तो इसके साथ ही केंद्रीय विश्वविद्यालय का नाम भी आपने सुना होगा। तो केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ पे? ये है धर्मशाला में। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो इसकी जो स्थापना कब हुई है? वो हुई है 2009 में। तो इन सभी को आप लिख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की बात चेक करेंगे। तो अगले क्वेश्चन कुछ इस तरह है। जनगणना 2011 के अनुसार हिमाचल प्रदेश की साक्षरता दर है। तो आपसे 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश की साक्षरता दर पूछी गई है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, 82.8%। तो अगर देखेंगे 2011 की जनगणना की अगर हम बात करेंगे, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या की बात करेंगे तो वो थी 68,64,602। ये कुल जनसंख्या थी। अगर इसमें पुरुषों की बात करेंगे तो पुरुष कितने थे इसमें? वो थे 34,81,873। तो अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है डीपली में, तो उसमें पुरुषों की जो कुल साक्षरता दर थी वो कितनी थी? 89.53%। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस तरह से अब डीपली में। तो अगर महिलाओं की बात करेंगे तो महिलाओं की कुल जनसंख्या कितनी थी? वो थी 33,82,729। अगर इनकी साक्षरता की बात करेंगे तो कितनी थी? वो थी 75.93। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो इसके साथ ही अगर हम देखेंगे लिंग अनुपात 2011 की जनगणना के अनुसार, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो कितना था? 974। और अगर हम हिस्ट्री की बात करेंगे, हिस्ट्री में देखेंगे तो 1951 में जब जनगणना की जनगणना के अनुसार, तो उसमें साक्षरता दर कितनी थी? 1951 में जो हिमाचल प्रदेश की साक्षरता दर थी वो थी मात्र 7.98%। और जो अगर यहाँ से एक क्वेश्चन और बन सकता है कि हिमाचल प्रदेश के पहले शिक्षा निर्देशक पहले शिक्षा निर्देशक कौन बने थे? शिक्षा निर्देशक। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो वो बने थे KL सेठी। तो यह पहले शिक्षा निर्देशक बने थे। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप इनको राइट डाउन कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। हिमाचल प्रदेश से कितने राज्यों की सीमा जुड़ी हुई है? तो आप सभी जानते होंगे। तो हिमाचल प्रदेश के सीमा कितने राज्यों से जुड़ी हुई है? इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर C, 4। तो अब
हिमाचल प्रदेश में कितने राज्य की सीमा जुड़ी हुई है, वो जुड़ी है अब 4। तो कौन कौन से राज्य रहेंगे, तो आप सभी जानते हैं, एक तो रहेगा पंजाब, तो दूसरा हरियाणा, और उसके बाद उत्तराखंड, उसके बाद उत्तर प्रदेश। तो पहले जो थे दोस्तों 5 थे, तो जम्मू कश्मीर अब केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। तो अब जो राज्य है वो 4 राज्यों के साथ हिमाचल प्रदेश की सीमा जुड़ती है। तो इसके साथ ही हम बात करेंगे और कि तो जो केंद्र शासित राज्य कितने हैं, कितने के साथ जुड़ती है, अब एक तो जम्मू के साथ जुड़ती है, तो दूसरा लद्दाख के साथ, लद्दाख के साथ हिमाचल प्रदेश की जो सीमा है वो जुड़ती है। और जो इसके किस साइड जुड़ती है, तो पूर्व में तिब्बत की सीमा जो लद्दाख के साथ लगती है। और इसके साथ ही जो हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करेंगे, तो हिमाचल प्रदेश हिमालय में कहाँ पे है दोस्तों, हिमालय के पश्चिमी भाग में है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश हिमालय के किस भाग में है, तो किस भाग में है, पश्चिमी हिस्से में हिमाचल प्रदेश बसा हुआ है। और इसकी अगर हम कुल सीमा की अगर हम बात करेंगे, या अगर कुल सीमा की अगर हम बात करते हैं, तो हिमाचल प्रदेश की कुल सीमा है 1170 किलोमीटर। और अगर हम बात करेंगे इसमें सबसे ज़्यादा जो ज़िले लगते हैं किसके साथ लगते हैं, पंजाब के साथ सबसे ज़्यादा जो ज़िले लगते हैं के साथ लगते हैं। और सबसे कम अगर बात करेंगे जो किसी अदर राज्य के साथ लगती है, वो लगते हैं सबसे कम चंबा और सिरमौर के। तो और इसके साथ ही हम बात करेंगे, अगर सबसे ज़्यादा जो ज़िले की सीमा बनाते हैं वो छूते हैं, वो कौन कौन से ज़िले हैं, वो है मंडी और कांगड़ा। तो इनकी जो सीमा है वो 6 जिलों की सीमाओं के साथ स्पर्श करती है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। तो इस तरह से भी यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं। तो अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा हिमाचल प्रदेश के जिले की सीमा सर्वाधिक जिले से जुड़ी हुई है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे देखो दोस्तों आ चुका है। तो जो हिमाचल प्रदेश की सबसे ज़्यादा जिलों की सीमा जुड़ी हुई है, वो जुड़ी हुई है मंडी के साथ है। तो मंडी के साथ कितने जो जिले की सीमा स्पर्श करती है, वो करती है 6 जिलों की सीमा स्पर्श करती है। और अगर इसके साथ ही इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, दूसरा एक जो जिला है वो कौन सा है, कांगड़ा के साथ भी सबसे ज़्यादा जो सीमा जुड़ती है, ये यहाँ देख लेना ऑप्शन में किस तरह से पूछा गया है। इसके साथ भी 6 जिलों की सीमा स्पर्श करती है। अगर मंडी की बात करेंगे, तो अगर हम यहाँ पे मंडी की बात कर रहे हैं, तो मंडी के साथ किस किस जिले की सीमा लगती है, वो लगती है कांगड़ा की, तो उसके बाद कुल्लू की, उसके बाद शिमला की, उसके बाद सोलन की, और उसके बाद बिलासपुर की, और उसके बाद हमीरपुर की। तो इस तरह से इसकी सीमा लगती है। अगर बात करेंगे हम कांगड़ा जिले की, कांगड़ा की सीमा किस किस के साथ लगती है, तो कांगड़ा की जो लगती है चंबा के साथ, उसके बाद लाहौल स्पीति के साथ, उसके बाद कुल्लू के साथ, उसके बाद मंडी के साथ, उसके बाद हमीरपुर के साथ, उसके साथ और लास्ट में ऊना के साथ। तो 6 जिलों की सीमा के साथ ये स्पर्श करता है। आप इन सभी को लिख लीजिएगा। और बात करेंगे, अगर हम सबसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा बन सकता है कि सबसे कम जिलों की सीमा जो स्पर्श करते हैं वो कौन कौन से जिले हैं, वो है चंबा और सिरमौर। तो इसकी तो 2 जिले के साथ स्पर्श करती है। अगर बात करेंगे साथ ही इसमें अभी मंडी की बात कर रहे हैं, तो मंडी का अगर हम बात करेंगे, तो मंडी का जो गठन कब हुआ है, वो किया हुआ है 15 अप्रैल 1948 को इसका गठन हुआ था। और इसका जो कुल क्षेत्रफल है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 3950 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल था। और बात करेंगे यहाँ पे मंडी की रियासत की, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, मंडी जो रियासत की, इसकी स्थापना किसने की थी, वो की थी जो बाहुसेन थे, उन्होंने इसकी स्थापना की थी। कब की थी, 1000 ईस्वी पूर्व में। और मंडी शहर की स्थापना, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, तो मंडी शहर की स्थापना कब किसने की थी, वो की थी अजबर सेन ने 1527 ईस्वी में। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अब अगला क्वेश्चन इस तरह से है, तो निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री
रह चुके हैं। तो यहाँ पे सबसे अधिक बार जो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन रहे उसके बारे में बात हो रही है। तो इसमें इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, वीरभद्र। तो कितने बार जीते हैं? वो जीते 6 बार। तो इसके साथ ही अगर हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री की, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो हिमाचल प्रदेश के पहले जो मुख्यमंत्री है वो है डॉक्टर वाई.एस. परमार, आप सभी जानते होंगे। और ये कितने बार जीते थे उस टाइम? ये जीते हैं 4 बार। तो सबसे ज़्यादा कौन है? वीरभद्र 6 बार। जो डॉक्टर वाई.एस. परमार है ये 4 बार जीते थे। कब कब जीते थे? 1952 में, उसके बाद 63 में, उसके बाद 1967 में और 1972 में। और उसके बाद जो सबसे कम कार्यकाल किसका रहा? यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो सबसे कम जो कार्यकाल रहा वो रहा रामलाल ठाकुर का। तो यह 3 वर्षों के लिए मुख्यमंत्री बने। तो इसके साथ ही बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। शिशु मेला मनाया जाता है। तो शिशु मेला कौन मनाते हैं? किसके द्वारा मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है बौद्ध द्वारा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। तो दोस्तों जो शिशु मेला है यह शिशु गोम्पा में मनाया जाता है। जो शिशु गोम्पा है, शिशुर गोम्पा है, ये वहाँ पे कब मनाया जाता है? जून के माह में। और उसके साथ ही जो जैमूर गोम्पा है यहाँ पे भी ये बनता है शिशु मेला। ये वहाँ पे कब बनता है? ये बनता है वहाँ पे जुलाई में। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो और उसके साथ ही जो मणि गोम्पा है वहाँ पे कब बनाया जाता है? वहाँ पे बनाया जाता है ये अगस्त में। तो इस तरह से इनको आप लिख लीजिएगा। तो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। इसके साथ ही शान और सब्बू लोक नृत्य किसे समर्पित है? तो शान और सब्बू जो लोक नृत्य है दोस्तों यह किसको समर्पित है? यह भगवान बुद्ध को समर्पित है। तो यह कहाँ पे मनाया जाता है दोस्तों? यह जो मनाया जाता है यह मनाया जाता है लाहौल जो स्पीति है उस जिले में मनाया जाता है। और इसके साथ ही अगर हम बात करेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है लोक नृत्य से। तो आप सभी जानते हैं कि लोक नृत्य से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर हम देखेंगे किन्नौर के लोक नृत्य देखेंगे अगर हम, तो किन्नौर के जो लोक नृत्य है राक्षस, आपने सुना होगा ये क्वेश्चन आता रहता है, राक्षस नृत्य या छांब। तो ये कहाँ मनाया जाता है? ये कहाँ मनाया जाता है? मनाया जाता है किन्नौर में। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद किन्नौर का और लोक नृत्य की बात करेंगे तो क्यांग, ये भी किन्नौर का लोक नृत्य है। और बक्यांग, तो यहाँ पे भी ये क्वेश्चन आया हुआ होता है। तो ये भी किन्नौर का लोक नृत्य है। और इसके साथ ही अगर और लोक नृत्य के जो फेमस लोक नृत्य है बात करेंगे झांझर। तो आप सभी ने सुना होगा जो झांझर है तो ये कहाँ का है? चंबा का। और जो फूल यात्रा तो ये भी कहाँ का है? चंबा का। अगर अगले क्वेश्चन की बात करेंगे हम, अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। निम्नलिखित में से हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में बिलकामेश्वर मंदिर स्थित है? तो बिलकामेश्वर मंदिर कहाँ है हिमाचल प्रदेश में? तो जो बिलकामेश्वर मंदिर है यह कहाँ है दोस्तों? यह है हमीरपुर में यह स्थित है। तो इसके साथ ही अगर हमीरपुर के जो अदर जो टेम्पल रहते हैं तो इसके बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो हमीरपुर के जो अदर टेम्पल है गौरी शंकर, दोस्तों ये भी एग्जाम में आता रहता है। तो ये कहाँ पे है? ये भी हमीरपुर में है। उसके बाद जो मुरली मनोहर है, तो मुरली मनोहर का मंदिर भी हमीरपुर में है। गसोता, ये भी आपको एग्जाम में देखने को मिलता रहता है। बाबा बालकनाथ जो कि फेमस है दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि बाबा बालकनाथ का जो मंदिर भी कहाँ है? यह भी हमीरपुर ज़िले में पड़ता है। उसके बाद चंबा मंदिर, जो चामुंडा मंदिर है वो भी कहाँ पे है? यह भी हमीरपुर ज़िले में पड़ता है। अगर आप बात करेंगे हमीरपुर में तो आप सभी जानते हैं कि HPSSC कहाँ पे है? जो मुख्यालय वो है, जो स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड है वो भी हमीरपुर में है। और NIT यह भी कहाँ है? हमीरपुर में है। अगर हमीरपुर की अगर हम बात कर रहे हैं तो आप सभी जानते हैं कि हमीरपुर में जो सबसे ज़्यादा जो साक्षरता दर कहाँ पे है? वो है हमीरपुर में ही। कितनी है? 89.01%। और सबसे अधिक जो लिंग अनुपात है वो भी कहाँ पे है? हमीरपुर ज़िले में है। सबसे अधिक लिंग अनुपात कहाँ पे है? वो भी हमीरपुर ज़िले में है। कितना है?
1096। तो ये आंसर क्वेश्चन बन सकता है। उसके साथ ही जनसंख्या घनत्व की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व भी है। तो कहाँ कितना है, तो 406 वर्ग प्रति किलोमीटर यहाँ पे वर्ग जनसंख्या घनत्व है। तो सबसे कम की अगर बात करेंगे तो सबसे कम है वो है लाहौल स्पीति में। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का कौन सा जिला सौर नगर बनने के लिए प्रस्तावित है। तो कौन सा है, तो इसका राइट आंसर है हमीरपुर और शिमला, ये दोनों जिले सौर बनने के लिए प्रस्तावित है। तो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है कुछ इस तरह से है, निम्नलिखित में से हिमाचल प्रदेश का कौन सा स्थल ऑटोमोबाइल कंपनियों के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑटोमोबाइल कंपनियों के लिए कौन सा जो फेमस प्लेस है वो है अंब औद्योगिक क्षेत्र। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी घाटी देव घाटी से प्रसिद्ध है। तो देव घाटी के नाम से किस घाटी को जाना जाता है। आप सभी जानते हैं कि क्वेश्चन रिपीट होता रहता है। तो जो देव घाटी के नाम से जाना जाता है वो देव घाटी कहाँ प्रसिद्ध है, यह है कुल्लू जिले में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। अगर घाटियों की अगर हम बात कर रहे हैं तो जो घाटी हैं दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन बनते रहते हैं। आप सभी ने सुना होगा कि वीरभूमि, ये जो वीरभूमि है ये कहाँ पे है, ये कौन सी है, वो है कांगड़ा। तो कांगड़ा को वीर घाटी या वीरभूमि के नाम से भी जाना जाता है। उसके साथ ही अगर और की बात करेंगे हम, जो और घाटी की अगर हम बात करेंगे तो बंदर घाटी कहाँ पे है दोस्तों, यह चंबा में पड़ती है। और राबी घाटी भी, ये भी कहाँ पे पड़ती है, ये भी चंबा में पड़ती है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे अल्पाइन वृक्ष की, तो अल्पाइन जो वृक्ष है दोस्तों ये कहाँ पे पड़ते हैं, ये पड़ते हैं लाहौल स्पीति में, जो स्पीति घाटी है वहाँ पे। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि अल्पाइन प्रकार के वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं लाहौल स्पीति में, स्पीति घाटी में। तो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, महाभारत के अनुसार 1400 BC के दौरान किसने कटोच राजतंत्र की स्थापना की। तो ये किसने की थी, तो यह की थी सुशर्मा जो चंद थे, इन्होंने इसकी स्थापना की थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। तो इसकी अगर हम बात करेंगे जो सुशर्मा चंद है, तो इन्होंने दोस्तों आपने सुना होगा कि जो त्रिगर्त रियासत हिमाचल प्रदेश की सबसे जो प्राचीन रियासत थी, सुशर्मा चंद ने इनकी स्थापना की थी। और इसके साथ ही अगर इसके और क्वेश्चन देखेंगे जो एग्जाम में आते हैं, तो नगरकोट जो किला है, इनका निर्माण भी किसने किया था, शर्मा चंद ने। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने कुल्हूरी वंश की उत्पत्ति का प्रमाण दिया था। तो किसने दिया था, जो कुल्हूरी वंश। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि कुल्हूर रियासत कहाँ थी, वो थी बिलासपुर में। तो कुल्हूरी से जो राजा थे वो थे हरिहर चंद। तो इन्होंने इसकी उत्पत्ति का प्रमाण दिया था। जो हरिहर थे दोस्तों, जो हरिहर चंद थे, इनके 5 पुत्र थे। तो उनमें से एक था वीरचंद। तो वीरचंद ने किसकी स्थापना की थी, तो वीरचंद ने कहलूर रियासत थी, उसकी स्थापना किसने की थी, वो की थी वीरचंद ने। तो जो वीरचंद थे उन्होंने इसकी स्थापना की थी। तो ये किसके पुत्र थे, ये थे हरिहर के पुत्र। 5 उनके पुत्र थे, 5 में से एक कौन थे, वो थे वीरचंद। और इन्होंने ही दोस्तों जो वीरचंद जो हरिहर के पुत्र थे, तो इन्होंने ही जो नैना देवी शक्तिपीठ है उस मंदिर का निर्माण किया था। तो नैना देवी मंदिर का निर्माण इन्होंने किया था और उन्होंने उस समय उसको अपनी राजधानी भी बनाया था। तो यहाँ से ये क्वेश्चन बन सकते हैं। तो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है, 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश भारतीय संघ के डैश राज्य में अस्तित्व में आया। तो
जो जब हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी 1971 को राज्य बना, तो कौन सा राज्य बना? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 18वां राज्य। तो अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करेंगे तो हिमाचल प्रदेश का अगर देखेंगे हम, तो हिमाचल प्रदेश का जो गठन हुआ है वो कब हुआ है, आप सभी जानते हैं। तो हिमाचल प्रदेश का जो गठन हुआ है वो हुआ है 15 अप्रैल 1948 को इसका गठन हुआ है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि कितनी रियासतों को मिलाकर हुआ है, तो ये 30 रियासतों को मिलाकर बना है। तो 30 रियासतों की अगर हम बात करेंगे तो इसमें 26 थी, जो 26 थी वो थी शिमला हिल स्टेट की, और 4 थी जो कि पंजाब की रियासतें थी। और उसमें जो 4 ज़िले बने थे, फिर उसके बाद जब गठन हुआ था तो कितने ज़िले बने थे? वो बने थे 4 ज़िले बने थे हिमाचल प्रदेश के। तो अगर हम बात करेंगे 1948 से 1951 के बीच में, तो 1948 से 1951 के बीच में जो हिमाचल प्रदेश को 1948 से लेकर 1951 के बीच में हिमाचल प्रदेश को मुख्य आयुक्त क्षेत्र बनाया गया। तो इसके साथ ही कौन बने थे उसमें जो पहले मुख्य आयुक्त? वो बने थे NC मेहता, इसके प्रथम मुख्य आयुक्त बने थे। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो उसके साथ ही दूसरा जो इसमें जब 1948 से 1951 में 3 जो मुख्य आयुक्त बने थे, तो पहले कौन से? NC मेहता, उसके बाद दूसरे पेट्रोल मून दूसरे मुख्य जो आयुक्त बने थे, और उसके बाद तीसरे बने थे भगवान सहाय। तो यह इस तीसरे जो मुख्य आयुक्त बने थे। उसके बाद अगर हम बात करेंगे इसके आगे की, तो 1948 से 1951 तक तो मुख्य आयुक्त क्षेत्र बना था। उसके बाद 1951 से लेकर 1956 तक क्या बना था? ये बना था ग श्रेणी का राज्य। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ग श्रेणी का राज्य कब बना था? 1951 से 1956 तक। तो उसमें जो 1 मार्च 1952 को हिमाचल प्रदेश के जो पहले उपराज्यपाल बनाए गए थे, तो कौन बनाए गए थे? वो बनाए गए थे मेजर जनरल हिम्मत सिंह को हिमाचल प्रदेश का पहले उपराज्यपाल बनाया गया था। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कब बनाया गया था? ये बनाया गया था 1 मार्च 1952 को ये बनाया गया था। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और उसके बाद हम बात करेंगे 1956 से 1971 तक। तो 1971 तक हिमाचल प्रदेश को फिर क्या बना दिया गया था? केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। और उसके बाद 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। और कौन सा राज्य बनकर उभरा था? वो उभरा था 18वां राज्य। तो दोस्तों, इन जितनी भी डिटेल है इन सभी को आप लिख लीजिएगा। और दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।